धन्यवाद आपको। आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करने में पूर्णतः असफल है। इस देश के अंदर 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे। लेकिन उनकी कोई गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई। यहां तक कि आपको याद होगा जब नोटबंदी लागू की गई थी तो उस समय भी उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों वापस आ जाएगा, लेकिन वो 50 दिन लौट करके नहीं आया और महंगाई और बढ़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। योगी और मोदी जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। आज कौन इस देश का है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आराधना नहीं करता? सारा का सारा सनातन समाज, हिंदू समाज और अन्य धर्म के लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम में विश्वास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण या तो आम सहमति से होगा या तो कोर्ट के निर्णय से होगा। मुलायम सिंह जी ने आम सहमति का बहुत प्रयास किया। चंद्रशेखर जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तैयार नहीं थे। हमें याद है कि उस समय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अशोक सिंघल जी जब सरसंघ संचालक से मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि तुमको राम मंदिर बनाने की जल्दी पड़ी है और हमें सरकार बनाने की। ये भी स्थितियां थी। मैं तो आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चरित्र हनन का काम करना चाहती है। उसने ममता बनर्जी का भी चरित्र हनन किया, उनके लोगों को फर्जी ईडी से फंसाया। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। गोली चलवाने का काम मजिस्ट्रेट करता है, पुलिस कप्तान करता है, मुख्यमंत्री गोली चलवाने का काम नहीं करता। लेकिन मुलायम सिंह के लिए ये क्यों नहीं कहते कि मुलायम सिंह ने राम जन्मभूमि की रक्षा भी की है? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर पर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। ये मुलायम सिंह की सरकार थी, 5 आतंकवादी वहीं ढेर कर दिए गए मार के। उस समय भी भाजपा के नेता जसवंत सिंह ने मुलायम सिंह से इस्तीफा मांगा था, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जी जो उस समय राजगा के इनके संयोजक थे, वो अयोध्या आए थे और अयोध्या आए, हम लोग भी मिले थे। उन्होंने मुलायम सिंह की सराहना किया और ये रामलला की कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी कि मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में लश्कर तैयबा के आतंकवादी मारे गए और राम मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मुलायम सिंह ने राम मंदिर की रक्षा भी तो की है। इसका प्रचार इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं कहती। इसके बारे में मीडिया किसी को नहीं बताती, केवल यही बताती है कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी। ये नहीं बताती मुलायम सिंह ने राम जन्मभूमि की रक्षा भी की है। तो साथियों,
मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो ममता बनर्जी कर रही है, ये देश साझी विरासत का है, साझी संस्कृति का है, विविध भाषाओं का, विविध धर्मों का ये संगम है। और अयोध्या का तो अर्थ ही है कि जहां कभी युद्ध न हुआ हो। भगवान राम की विशाल भव्य मंदिर बन रहा है, इससे हर आदमी प्रसन्न है, हर आदमी खुश है। लेकिन भारतीय जनता मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शित करने में लगी है कि मंदिर का निर्माण योगी और मोदी जी करा रहे हैं। अब तो ये लगने लगा है कि जो काम धर्माचार्यों का था, हमारे सनातन धर्म के महान गुरु प्रवर्तक शंकराचार्य जी है, चारों शंकराचार्य ने इस बात की निंदा की है कि मंदिर का निर्माण अगर करना ही था तो रामनवमी के दिन करते। अभी मंदिर अपूर्ण है, लेकिन इनके मिशन में 2024 दिखाई पड़ रहा है। उनको राम से मतलब नहीं है, उनको धर्म के कर्म कांड से मतलब नहीं है, उनके मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव से है। अब बेकारी पर, बेरोजगारी पर, देश की सीमा सुरक्षा पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, अभी बिल्किस कांड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। रोज मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बिल्किस गोधरा कांड के बिल्किस बानो कांड में जिस तरीके से गुजरात की सरकार ने चुनाव के समय उन लोगों को छोड़ा, अपराधियों, उनको महिमा मंडित किया, मिठाई खिलाई, माला पहनाया और कहा कि ये ब्राह्मण हैं, इनसे तो गलत काम हो ही नहीं सकता, इस आधार पर उनको छोड़ा गया। लेकिन मैं बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि उसने पीड़ित पक्ष के प्रार्थना पत्र पर न्याय किया और जिन लोगों को गुजरात सरकार ने छोड़ा था उनको फिर जेल जाना पड़ा। तो इनका दोहरा चरित्र है, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनको देश से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है, राष्ट्र से मतलब नहीं है, आम जनता से मतलब नहीं है, गरीब से मतलब नहीं है। इनको किसी एन केन प्रकार इन्हें सत्ता में रहना चाहिए और सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इसीलिए ये राम मंदिर के निर्माण को एक इवेंट के रूप में देख रहे हैं और इससे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव का फायदा उठाना चाहते हैं। यही इनका ध्येय है।